हाय, दिस इज सुमन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एक्साइटिंग आयुर्वेदा। आज का हमारा सब्जेक्ट है भेषज कल्पना। भेषज कल्पना में जो हमने लिया है आज वो है पंचविध कषाय कल्पना। आज का हमारा टॉपिक है भेषज कल्पना में कषाय कल्पना। पंचविध कषाय कल्पना जो है वो आचार्य चरक की देन है। कषाय कल्पनाएं 5 से ज़्यादा भी हैं। कषाय कल्पना सुनते ही पंचविध कषाय कल्पना ही याद आती है, क्योंकि आचार्य चरक का हम सबसे ज़्यादा याद करते हैं, उन्हीं का सबसे ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। तो कषाय कल्पना बताया गया है। कषाय कल्पना का वर्णन हमारे आचार्य चरक सूत्र स्थान के 4 अध्याय में करते हैं। षड्विरेचन शताश्रिति अध्याय में कषाय कल्पना का वर्णन आया है। 5 प्रकार की कषाय कल्पनाएं वहाँ पर डिटेल में वर्णन किया गया है। इसी तरीके से सुश्रुत, भागवत, शारंगर और काश्यप भी कषाय कल्पनाओं का वर्णन करते हैं। अब देखते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट आता है कि किसने कितने कषाय कल्पनाओं का वर्णन किया है। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि किसने कितने कषाय कल्पनाओं का वर्णन किया है। तो पंचविध, षड्विध और सप्तविध, पंचविध, षड्विध और सप्तविध 5, 6 और 7 हमारी कल्पनाओं का वर्णन है। 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 इस तरीके से हम याद रखेंगे। तो 4 बादशाह जो है हमारे, 4 बादशाह, उन्होंने तो 5 कषाय कल्पनाओं का वर्णन कर दिया, 4 बादशाह। और एक है हमारे सुश्रुत, उन्होंने 6, सुश्रुत ने सुश्रुत ने षड्विध कषाय कल्पनाओं का वर्णन किया है। तीसरे आते हैं काश्यप। तो काश्यप ने 7 कषाय कल्पनाओं का वर्णन किया है। काश्यप ने 7 कषाय कल्पनाओं का वर्णन किया है। जो बच्चे कषाय कल्पनाओं का मतलब क्या है, क्या समझते हैं हम इनसे? तो कषाय कल्पनाएं या कल्पनाओं की हम डायरेक्ट बात करें तो हम फॉर्मुलेशन से समझ सकते हैं। जो एक द्रव्य है हमारे पास अवेलेबल है, लेट्स से नीम है, तो नीम को हम कितने तरीकों से किसी को दे सकते हैं। कोई पेशेंट को दे सकते हैं। कोई पेशेंट है ऐसा जो हमारा स्वरस नहीं पी सकता, कोई कल्क नहीं खा सकता, तो कोई उसको हम ड्राई, हमारे पास लीव्स हैं या स्टेम्स हैं तो उसको हम श्रित बना के दे सकते हैं। कोई और नहीं है तो कुछ लोग टैबलेट खाना प्रेफर करते हैं कि डाला और निगल लिया, बस टेस्ट नहीं आना चाहिए मुंह में। कुछ को मीठा बना के तो हम उसको सिरप बना के या फिर शुगर के साथ सिरप बना के दे देते हैं। जैसे आशा वरिष्ठ हैं, वो भी हमारे कल्पनाओं में आते हैं। इन कल्पनाओं से अलग है तो उनको भी हम पढ़ेंगे। तो कल्पनाओं से बेसिकली हम ब्रॉड टर्म में हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हैं क्या। तो काश्यप जो हैं वो काश्यप बच्चों के डॉक्टर थे। काश्यप बाल रोग में पढ़ते हैं ना काश्यप को हम। तो बच्चे जो है सारी चीज़ें तो नहीं ले सकते, तो उनके लिए वैरायटी क्या है, वैरायटी देते हैं। क्या करती हैं मम्मियाँ, जो सब्जी साग बच्चे खाना नहीं चाहते उनको स्टफ़ करके पराठा बना देती हैं। क्या करती हैं, उनको स्टफ़ करके पराठा बना दिया या आटे में उनको मिक्स करके रोटी पराठा कुछ भी बना दिया, उनको पता ही नहीं चलेगा। बॉईल किया हुआ किसी वेजिटेबल को बॉईल किया हुआ पानी लिया, उससे गूँथ दिया आटा। तो इस तरीके से हम बच्चों में न्यूट्रिशन को हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, उनके खाने में न्यूट्रिशन को, और उनको पता भी नहीं चलता। तो बच्चों के लिए एक नई चीज़ बना दी ना, लौकी का स्टफ़ पराठा, है ना। कोई साग ले लिया, ग्रीन वेजीज ले ली जो बच्चों को नहीं पसंद, तो उनका स्टफ़ करके पराठा बना दो, कुछ इंटरेस्टिंग सा बना दो, उनको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ऐसे ही आचार्य काश्यप ने भी किया। उन्होंने क्या किया, इनके लिए अलग से फॉर्मुलेशन तैयार कर दी। तो 2 फॉर्मुलेशन इन्होंने चरक से ज़्यादा बताई हैं। चरक से 2 फॉर्मुलेशन उन्होंने ज़्यादा बताई। तो उनके फॉर्मुलेशंस कितने हो गए, उनकी कषाय कल्पना कितनी हो गई, उनकी कषाय कल्पना हो गई 7, काश्यप की 7 हो गई। चलो अब देखते हैं 4 बादशाह कौन कौन से हैं जिन्होंने 5 बताया है। तो 4 बादशाह में आते हैं चरक, वाग्भट और शारंधर। चरक, वाग्भट और शारंधर। 4 से हम चरक लेंगे, व से वाग्भट और शा से शारंधर। तो जो हमारे 4 बादशाह हैं उन्होंने 5 कषाय कल्पनाएं बताई हैं। 5 कषाय कल्पनाएं 4 बादशाह बताते हैं। सुश्रुत को ऐसे हम समझें तो षड को भी ऐसे समझ लेते हैं। तो षड और षड 7 और ऐसे इसको हम मैच कर लेते हैं। षड्विध कषाय कल्पना सुश्रुत बताते हैं, काश्यप तो 7 बताते हैं। चरक से 2 एक्स्ट्रा, बच्चों के लिए 2 एक्स्ट्रा, कुछ नया ही बना दिया उन्होंने, 2 एक्स्ट्रा बता दी। ठीक।
अब ये है क्या 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 चीजें आती हैं पंचविध कषाय कल्पना में, षड्विध कषाय कल्पना में, सप्तविध कषाय कल्पना में। तो पंचविध कषाय कल्पना स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फांट आता है इसके अंदर। स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फांट। शीत क्या है हमारा? हिम कल्पना या शीत कल्पना हम इसको बोलते हैं। ये श्रित जो है वो क्वाथ है। क्वाथ हम समझते हैं, श्रित नहीं समझते रहते हैं। अब पढ़ेंगे तो हम इसको भी समझ जाएंगे। स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फांट, ये हो गए हमारे आचार्य चरक के साथ साथ बादशाहों का, 4 बादशाह के पंचविध कषाय कल्पना। छठी कषाय कल्पना क्या है? इन्हीं 5 के साथ एक है शीर कल्पना। शीर कल्पना, शीर से आप मिल्क को बिल्कुल ना समझें, शीर से मिल्क को बिल्कुल ना समझें। क्या है ये शीर, ये हम आगे समझेंगे। ये मिल्क नहीं है, जो गाय से मिलने वाला मिल्क होता है वो मिल्क ये नहीं है, ये है शीर। तो सप्तविध कषाय कल्पना में क्या बताया है? स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फांट, 5 तो इन्होंने भी सेम ही बताए हैं। और क्या बता दिया एक्स्ट्रा? चूर्ण और अभिशब। क्या बता दिया एक्स्ट्रा? चूर्ण और अभिशब। क्या बताया? अभिशब और चूर्ण। बच्चे क्या करते हैं, कोई चीज दे दो उनको, फोड़ फाड़ के चूड़ा बना देते हैं। तो अभी नाम का एक बच्चा था, उनको एक दिया, क्या दिया? सेब दिया। सेब दिया और वो तोड़ तोड़ के उन्होंने उसका चूरमा बना दिया। क्या बना दिया? चूरमा। तो अभी ने सेब का चूरमा बना दिया। अभिशब और चूर्ण, ये 2 एक्स्ट्रा हो गए हमारे पास सप्तविध कषाय कल्पना में आचार्य काश्यप के, 2 एक्स्ट्रा हो गए। अब देखते हैं इन कषाय कल्पनाओं को क्या क्या है, कैसे हम समझे कि ये कषाय कल्पना होती कैसे है, कैसे बनाया जाता है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके लक्षण क्या है। तो ये हमारे पास आ गया पहला स्वरस। स्वरस कैसे निकाला जाता है, स्वरस किसे बोलते हैं, कैसे बना सकते हैं स्वरस। स्वरस को हम सिंपल जूस से समझ लेते हैं। क्या? जूस। किसी भी आर्द्र द्रव्य का, जैसे एक ऑरेंज हो गया, तो हम ऑरेंज का जूस निकालें, इसको क्या करें? आजकल तो क्या करते हैं, जूसर में जूस निकालते हैं ना, मिक्सर जूसर हम यूज कर लेते हैं और जूस निकालने के लिए। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, एक सिल बट्टा होता था, एक पत्थर होता था, उसके ऊपर दूसरा एक छोटा सा पत्थर होता था। इसी के ऊपर हमने रख दिए द्रव्य, हमारे जो भी हमें जूस निकालना है उसका, इससे पीस पीस के हम इसको पहले पीस लेते हैं। एक कॉटन का कपड़ा लिया, मलमल का कपड़ा लिया, जिससे कि हम जूस निकाल सके, उसको इसमें डाल के पिंड बना के इसे निचोड़ दिया। निचोड़ के हम क्या करते हैं, इसे गोल गोल घुमा देते हैं, पूरा का पूरा जूस निकल जाता है। उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा कर लिया, ये बन गया हमारा जूस स्वरस। इसी को हम श्लोक में पढ़ते हैं। क्या है? यंत्र निष्पीड़ितात् द्रव्याद् रसः स्वरस उच्यते। यंत्र निष्पीड़िताद् द्रव्याद् रसः स्वरस उच्यते। यही है, यंत्र से अगर हम किसी को पीड़ित करके उसका स्वरस रस निकाल रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? स्वरस। रस निकाल दिया, इसको हम यंत्र समझ लेते हैं। इसको हमने कूटा काटा, पीसा थोड़ा सा, उसको हमने किसी कपड़े पर लिया, उसको निचोड़ा, निचोड़ के जो जूस निकला उसको क्या बोला हमने? स्वरस। ये हमारा स्वरस हो गया। नेक्स्ट क्या है? कल्क। कल्क यह पिष्टो सपिष्टानां सकल्कः परिकीर्तितः। यह पिष्टो रस पिष्टानां सकल्क परिकीर्तितः। तो ये जो हमारा पहला स्टेप था, हमने द्रव्य लिया, आर्द्र द्रव्य लिया, उसको हमने बट्टे से सिल के ऊपर कूटा काटा, कूट काट के थोड़ा सा बारीक करके क्या किया? इकट्ठा करके ऐसे रख लिया हमने, इकट्ठा करके ऐसे रख लिया। क्या बन गया? ये मोदक जैसा हम बना के इकट्ठा करके रख लेंगे। ये है हमारा कल्क। इसी कल्क में से अगर हम जूस निकाल दें तो वो सरस हो जाएगा। लेकिन ये जो कल्क वाला फॉर्म है, जब हमने इसमें से जूस नहीं निकाला तो ये क्या है? ये कल्क है। ये पिष्ट जो है, किसी चीज का पेस्ट बना लेते हैं, वो क्या हो जाता है? वो कल्क हो जाता है। यह पिंडो सपिष्टानां, पेस्ट, पिष्ट पेस्ट। पेस्ट जब हमने किसी को बना लिया, इसको पेस्ट से याद रख लेते हैं, है ना। पेस्ट जब हम बनाते हैं किसी चीज का पेस्ट, तो हम उसको कल्क समझ लेते हैं। ठीक। नेक्स्ट है हमारा श्रित। श्रित यानी कि क्वाथ। श्रित यानी कि क्वाथ। ठीक। बहनौ, क्या है ये? बहनौ तु क्वथित
द्रव्य श्रितमाहु चिकित्सिता। श्रितमाहु चिकित्सिता, अग्नि के संयोग से क्वथित यानी कि क्वाथ करके, इसको खौला के, इसको उबाल के जो बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? श्रित। वहनौ तु क्वथितम, जब अग्नि का संयोग होता है क्या करते हैं? बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, बड़ा मजा आएगा इसको बनाने में। देखते हैं कैसे बनाएंगे। एक हमने क्या लिया, एक सॉसपैन ले लेते हैं। सॉसपैन में हमने कुछ द्रव्य डाल दिए। द्रव्य में हमने कुछ पर्टिकुलर रेशियो में द्रव्य डाला जाता है, कुछ पर्टिकुलर रेशियो में इसमें पानी डाला जाता है। अब इसको फायर के ऊपर रख दिया जाता है। क्या करते हैं? फायर के ऊपर रख दिया जाता है। आग जला दी, तो ये अग्नि के संयोग से इसको कुछ देर तक हम उबालते हैं। उबलता रहेगा। इसको रिड्यूस करना होता है। क्या करना होता है? मीडियम फ्लेम पे इसको कुछ रिड्यूस करते हैं। कितना रिड्यूस करते हैं, कितना हम इसका रेशियो लेते हैं, द्रव्य कितना, जल कितना, ये सब हम पढ़ेंगे। तो कुछ अमाउंट तक हम इसको रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस करके हमने एक छन्नी से इसको छान लिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास? क्वाथ। क्या रेडी हो गया? क्वाथ। इसी को क्या बोलते हैं? श्रित। क्या बोलते हैं? श्रित। श्रित बोलते हैं इसी को। ये वहनौ, वहनौ क्या है? ये अग्नि है। अग्नि के संयोग से जो चीज बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? श्रित। इसको हम श्रित बोलते हैं। तो वहनौ तु क्वथितम, क्वथित जो शब्द है वो जरूर आएगा, क्योंकि क्वथित से ही हम, जब तक हम क्वथित नहीं करेंगे, इसको बॉयल नहीं करेंगे, तब तक ये श्रित नहीं बनेगा। ठीक, तो इस शब्द से हम याद रखते हैं वहनी। वहनौ जो है, अग्नि का संयोग जो है वो सिर्फ श्रित के साथ है, तो इसको भी याद रखना आवश्यक है। अब आता है नेक्स्ट शीत। शीत कल्पना या हिम कल्पना इसको बोली जाती है। हिम मतलब आइस, यानी कि आइस इज इक्वल टू कूल, ठंडा ही होता है आइस। तो शीत को हम हिम कल्पना या शीत कल्पना बोल सकते हैं। इसका एक पर्याय आता है हिम। क्या आता है इसका एक पर्याय? हिम कल्पना। हिम कल्पना देख लेते हैं क्या है ये। द्रव्याद पोथित तोये तद पुनर्निशि संस्थितात। क्या है? निशि। शीत निशि। शीत निशि। रात्रि का जो टाइम होता है, निशा का मतलब रात ही होता है। रात्रि का जो टाइम होता है, चाहे कितनी भी गर्मी का मौसम हो, ठंडा हो जाता है। रात्रि को शरद ऋतु से हमने, मध्य रात्रि को शरद ऋतु से हमने क्या किया है? इसकी सिमिलैरिटी को समझा है। इसको हम पढ़ेंगे जब हम ऋतुचर्या, दिनचर्या, क्या बोलते हैं इसको, जब हम पढ़ेंगे दिनचर्या, ऋतुचर्या, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, निशा के बारे में, कि मिडिल जो हमारा मिडनाइट है उसको हमने शरद ऋतु से कोरिलेट करके उसके समझा है। क्योंकि शरद ऋतु जैसा माहौल हो जाता है मिडनाइट में, मध्य रात्रि में। तो निशी को हम शीत, निशी यानी कि रात्रि, रात्रि में मौसम ठंडा हो जाता है। इससे कोरिलेट करके समझेंगे और याद रखेंगे। और समझने के लिए हम ऐसे समझ लें कि जल के अंदर रात भर किसी चीज़ को अगर हम रख देते हैं, जल के अंदर कोई द्रव्य ले लिया, क्या बनाते हैं हम? धान्य खीम। हम जब सेकेंड ईयर में थे तो हम लोगों को धान्य खीम बनाने के लिए दिया गया था, धान्य खीम। तो एक बर्तन लिया, उसमें धनिया के दाने लिए, थोड़ा सा कूटा, पानी लिया, उसमें डाल दिया, रात भर छोड़ दिया, सुबह छान लिया, धान्य खीम तैयार हो गया। ये प्रोसीजर से हिम कल्पना बनाई जाती। द्रव्यात पोथितम तोय, तोय इज इक्वल टू वाटर। पोथितम मतलब सोख करके, उसको फुला के उसको रखना है। पोथितम तोय तद निशि संस्थिताम, रात भर उसको छोड़ देना है, रात भर छोड़ देना। हिम कल्पना बन गई। नेक्स्ट आता है हमारी फाट कल्पना। फाट कल्पना क्षिप्त उष्ण तोय। फाट कल्पना जो है वो उष्ण तोय से, यहाँ पर तोय लिया बस, यहाँ पर उष्ण जल लेते हैं। मृदितम, इसको थोड़ा सा मर्दन भी करते हैं, तब जाके फाट परिकीर्तितम, फांटम परिकीर्तितम। पहले हम इसको उष्ण जल में जल डाल देते हैं द्रव्य में, फिर इसको थोड़ा सा मर्दन करते हैं, फिर उसके बाद जो प्रिपेयर होता है वो क्या होता है? फाट। ओके, मैंने बोला था कि क्षीर से मिल्क को हमें नहीं लेना है, तो मिल्क तो है नहीं, जो गो मिल्क है उसे नहीं लेना है हमें। तो यहाँ पे लेना क्या है?
तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं बताई गई है सुश्रुत में। सुश्रुत सूत्र स्थान में इन कल्पनाओं का वर्णन किया गया है। तो शीर से उन्होंने थूहर, ये भी एक विमर्श का जो है एक लाइन है कि शीर से थूहर आदि का वृक्ष जो होता है उनका दूध इनको लेने के लिए कहा गया है कि थूहर, शीर से आप ये समझे कि थूहर आदि का के वृक्ष का दूध ये बताते हैं। ये गाय वगैरह का कुछ दूध नहीं है, ये मिल्क नहीं है, एनिमल मिल्क नहीं है, ये प्लांट का प्रोडक्ट है। थूहर आदि वृक्ष का दुग्ध बताते हैं। इसको सुश्रुत में बोला है, शीर कल्पना एक्स्ट्रा बोली है, तो थूहर के वृक्ष का हम दुग्ध देते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। अब है चूर्ण कल्पना। चूर्ण कल्पना काश्यप ने बताया है, अभिशप भी काश्यप ही बताते हैं। तो चूर्ण कल्पना क्या है? शुष्क पिष्ट। शुष्क पिष्ट मतलब किसी द्रव्य को हमने लिया, उसको पीसा, शुष्क यानी कि ड्राई पीसा, लिया कूट काट के पीस दिया, ड्राई, उसको हमने आर्द्र नहीं किया या पहले से वो आर्द्र नहीं था, ड्राई द्रव्य को हम ही ले रहे हैं। ठीक। सूक्ष्म किया, तंत्वाब पटश्चयु सचूर्ण। चूर्ण के बारे में हम क्या बोलते हैं? कैसा चूर्ण होता है? आइडियल चूर्ण, कपरछन चूर्ण। कैसा? कपरछन चूर्ण, कपड़े से जो छन जाए, कपड़े से जो छन जाए ऐसा चूर्ण हमारा बेस्ट चूर्ण होता है। एक आइडियल चूर्ण वैसा ही होना चाहिए। तो तंतु और पट माने कपड़ा ही होता है, पट को हम कपड़े से ही लेंगे। कपड़े के जो तंतु हैं, कपड़े के जो फाइबर्स हैं, उनसे अगर वो निकल जाए, इतना सूक्ष्म उसको कर दो तो वो क्या बन जाए? चूर्ण बन जाए। क्या बन जाए? चूर्ण बन जाए। इस तरीके से हम चूर्ण को समझेंगे। शुष्क पिष्टम सूक्ष्म तंतुअब पटश्चु स चूर्ण। क्या हो गया? चूर्ण हो गया। शुष्क पिष्ट सूक्ष्म चूर्ण ऐसा जो कपड़े के तंतु से पास हो जाए, इतना सूक्ष्म बना दो। ठीक। नेक्स्ट है अभिसब। क्या है? अभिसब। शीत द्रव्य को रात्रि भर पानी में रखकर अच्छी प्रकार सिद्ध किया जाए तो वो अभिसब कहलाता है। क्या कहलाता है? सिद्ध किया जाए तो अभिसब कहलाता है। अभिसब की यही एक डेफिनेशन अवेलेबल थी जो मैं बता रही हूँ। शीत द्रव्य लेना है, द्रव्य के बारे में बताया गया है कि कौन सा द्रव्य लेना है। अभी तक हमने जो भी कल्पना पढ़ी है नहीं बताया गया कौन सा द्रव्य लेना है, कैसा लेना है। अभिसब में ये शीत द्रव्य के बारे में बताते हैं। शीत द्रव्य लेना है, उसको पानी में डालना है, रात्रि भर छोड़ देना है, इस तरीके से सिद्ध करके हम बना रहे हैं, उसको अभिसब बोलते हैं। अभिसब बोलते हैं। ठीक। तो अभिसब, स से हम शीत को रिलेट कर सकते हैं, सब से शीत को रिलेट कर सकते हैं। तो शीत द्रव्य को हमें लेना है, रात्रि भर छोड़ देना है। शीत द्रव्य को लेंगे, रात्रि में शीत होती है, तो शीत द्रव्य को रात्रि भर छोड़ देना है। अभिसब कल्पना हमारी रेडी है। ओके, ये थे हमारे पंचविध कषाय कल्पना।